नमस्कार, मेरा नाम जी। खजूर भेजा था। मर्दों के लिए चूड़ियाँ भेजी थी। पजामे का नाड़ा भेजा था। कई बार भागते भागते गिर जाता, टाइट नहीं रहता। हाँ, डायपर भेजे थे। कई बार वॉर में मूत निकल जाता है जनाब, तो डायपर था। हमारे पड़ोसी मुल्क बलोचिस्तान ने जनाब एक लेटर भेजा, दिखाया जनाब। क्या लेटर है वो? पड़ोसी मुल्क बलोचिस्तान ने हमें सपोर्ट किया है। पढ़ें क्या लिखा है जनाब। बलोच में लिखा है कुछ, हमें चश्मा नहीं है। इसमें लिखा है PKMKB। क्या बात है, हमारे बलोच भाई हमें हौसला अफजाई की है। बलोच भाइयों को सलाम पेश करें। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इसका मतलब है पाकिस्तान की माँ का बड़ा। हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण। ये लिखा बलोच भाइयों ने। इतना प्यार करते हैं वो आपसे। इतना प्यार करते हैं आप हमसे, कसम से। मैं देखता हूं आपके आर्मी जनरल्स अपने सीने पे बहुत सारे सितारे लगा के बैठे हैं, जनाब मेडल्स लगा के बैठे हैं। जनाब, इंडिया से आप सारे वॉर हारे हैं, तो ये किस बात के मेडल और सितारे हैं? 1971 जब पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट के बांग्लादेश आज़ाद कराया, उसका एक मिनट, वो ईस्ट पाकिस्तान था, भारत ने उसे आज़ाद करवाया और वो बांग्लादेश बना। देखिए जनाब, हमारा क्रेडिट ना ले। हमारे 93,000 सोल्जर्स ने जब घुटनों पे आके एटीट्यूड में गन फेंका, सर झुका लिया और बोल दिया सरेंडर। आपकी फटके 4 होगी, 1 स्टार उसका है। और बाकी के? बाकी जनाब 2009 श्रीलंकन क्रिकेट टीम का जिस तरीके से हमने स्वागत किया गोलियों से, ध ध ध ध ध ध ध, 1 स्टार उसका। बाकी 1965 इंडियन आर्मी लाहौर में घुस के छाती पे चढ़ के मार रही थी, 1 स्टार नोच के भाग गए जी, 1 स्टार उसका हो गया। 1 स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का है जी। और 2 स्टार्स आपने कारगिल में जो हमें तारे दिखाए दिन में, 1 स्टार बचा ना जी। वो तो हमारे एयरक्राफ्ट की रेटिंग है। और मेडल्स? मेडल्स तो हम साइंस कंपटीशन में जीते हैं जी, दौड़ लगा के। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है जनाब। पाकिस्तान की जमहूरियत ने, आवाम ने मुझे हिलाल पाकिस्तान से नवाजा है। किससे? हिलाल पाकिस्तान। क्या है ये? जनाब ये सेकेंड लेवल ऑफ अवार्ड है जो कुछ अच्छा करने पे मिलता है पाकिस्तान के लिए। आपने क्या अच्छा किया था? मैंने इमरान खान को जेल में डाला था गलत आरोप में। गलत आरोप में डाल दिया आपने? कुछ बोल रहा हूँ मैं, ऐसी ऐसी बोलता था इमरान खान। पता ना क्या हुआ जेल में। क्या हुआ? बाथरूम में उसके सामने साबुन गिरा दिया, बोला उठाओ। साबुन गिरा दिया मतलब? जी फैमिली शो है आपका, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतना बता सकता हूँ, इमरान खान एक दहशतगर्द था। वो पाकिस्तान को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, हमें कुछ पढ़ा लिखा रहा था, एजुकेशन दे रहा था। हमें पता लग गया कि ये साला साइंस सिखा के मानेगा। जेल में जाके डाल दिया। क्या? डाल दी। पाकिस्तान इतना कर्ज क्यों लेता है? जनाब अपना अपना टैलेंट है भीख मांगने का। आप भी मांगिए, आपको भी मिल जाएगा। कितना कर्ज है वैसे अभी? अभी आपको हिसाब ही बता देते हैं जी जनाब। ये चाइना का कुछ 5,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया था हमने। अब कम ही बचा है, 50,000 रुपये दे दिए उनको। तो ये कम कैसे बचा है? अब हमारा टारगेट 60,000 रुपये देने का था, तो टारगेट के हवाले से बात करें तो अब कम ही बचा है। और बाकी? बाकी हमने IMF से 20 अरब डॉलर रुपए लिए हैं अभी तक, तो उसमें तो झाट नहीं, कुछ वापस करेंगे। और जिम्बाब्वे से लिया है हमने 5,000 करोड़। और जिम्बाब्वे से भी आपने लिया हुआ है? जी, जिम्बाब्वे हमारे यहाँ आके क्रिकेट में कितने शॉट मारता है, तो 5,000 पर शॉट हमारा रेट है जी। और दूध वाले का 1,500 है। विक्रांत गुप्ता से हमने 15,000 रुपये ले लिए थे जनाब। विक्रांत गुप्ता से क्यों लिए थे आप? अरे उनको कुछ लोकेशंस पता करनी थी, पता नहीं, और रियान पराग से मिलाने का वादा करके गए हैं। आपके बीच से प्रेसिडेंट हैं, हमने उनको काफ़ी खातिरदारी की। क्रिकेट होगा अब आगे से। आप कर्ज पे अपना देश चला रहे हैं। देखिए जनाब, लोग इसी बहाने पाकिस्तान को याद करते रहते हैं। अब देखें ये किसने याद कर लिया।
जी ट्रम्प का कॉल है, सुने जनाब। हे थोड़ा माई के गोड़ लागे हमारी ईएमआई कब देगा तुम? ईएमआई जनाब दे देंगे, क्या दिक्कत आ गई? 20 था केस नहीं आया तो थोड़ बकरी पे टैरिफ पड़ेगा और इंडिया से कह दे पीओके ले ले। जनाब रख गुरबक। ये तो भाषा है इनकी, भोजपुरी सीख ली इन्होंने। बात तो सही कह रहा था, पीओके आपको देना पड़ेगा। जनाब चाइना से भी कर्ज लिया है, उसको पीओके का थोड़ा हिस्सा हम देंगे। नहीं, आप उनको पीओके नहीं दे सकते। तो ठीक है, चाइना को कुछ और दे देंगे फिर। क्या देंगे? आप अपनी आवाम को गलत हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं? ये बिल्कुल झूठ बात है जी, हम पढ़ाते लिखाते नहीं, हम तो ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग देते हैं आप जी कि जनाब। 1971 की वॉर आप जीते थे? नहीं तो इंडिया जीता था। जी। हम जीते थे 65, हम जीते कारगिल वॉर, हम जीते 2025 में ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी लाहौर में, उसमें पाकिस्तान जीता इंडिया से। विराट कोहली रोने लग गया था। वो तो केएल राहुल ने 200 रन मार दिए थे 40 बॉलों पे, फिर बाबर आके 300 रन मार गया 15 बॉलों पे। क्या जश्न का माहौल था उस दिन। या क्या बकवास है ये? केएल राहुल कैसे 200 रन मार सकता है भाई? और चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीता था, इंडिया जीता था। इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं आप? जनाब हम बोल सकते हैं, हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती तो जो उनको बोलो वो मान जाते और जश्न मनाने लग जाते। अभी तो हमने ये नहीं बताया कि हमारी क्रिकेट टीम ने जो फीफा वर्ल्ड कप जीता, आय हाय क्या नज़ारा था। पागल पागल हैं क्या आप? आपको लग रहा है कोई फिल्म चल रही है? कुछ भी कहानी बता देते हैं आप। जनाब आप अपनी फिल्में ही देखें, बॉर्डर फिल्म में पाकिस्तान ने कैसा इंडिया को हराया था, आप तो जानते ही हैं। इंडिया को हराया था? बॉर्डर फिल्म में इंडिया जीता था? कुछ भी जनाब। अब आप बोलोगे कि ये गाना गलत है कि संदेश नहीं आते हैं कि घर मत आना तुम, कि तुम बिन ये घर मौजा ही मौजा है। बोलिए ये गाना है ना। दिमागी हालत ठीक है आपकी? कौन सा गाना है ये? डिल्यूजनल लोग, आप ये बताएं कि ये जो गदर फिल्म में सकीना ने हैंड पंप उखाड़ के सनी देओल को मारा था, वो तो याद है? सनी देओल को कैसे मार सकती है? सनी देओल का हाथ 2.5 किलो का है। 250 ग्राम का हाथ है जी। आपको गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना, आपको गलत फिल्में दिखाई जा रही हैं। क्या बदतमीजी है ये? आप अपनी आवाम को सच क्यों नहीं बता देते हैं कि आप इंडिया से सारी वॉर हारे हैं? आप अपनी आवाम को क्यों नहीं बताते कि विराट कोहली ने अवनीत कौर की पिक क्यों लाइक की? अबे पागल हो गया तुम? ये उसका पर्सनल मैटर है। तो 2025 की वॉर हम जीते, ये हमारा पर्सनल स्टेटमेंट है जी। कंटाम मार दूंगा मैं। हमारे पास वीडियो प्रूफ है कि तुम्हारे ठिकानों को कैसे उड़ाया हमने। जनाब हमारे पास भी वीडियो है जिसमें अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली का हाथ नहीं पकड़ा, आप उसके बारे में बात कीजिए। मैं उसके बारे में बात क्यों करूं? तुम ये बताओ कि तुम हार क्यों नहीं मानते? आप क्यों नहीं मानते कि विराट कोहली ने प्रेशर में रिटायरमेंट लिया? क्योंकि पाकिस्तान ने टेस्ट खेलने से मना कर दिया इंडिया से। किससे खेलेगा वो? चप्पल कहाँ है मेरी? जनाब आप मेरी चप्पल से मार दें। हाँ, देना जरा। ये ले। किधर मारेंगे? ओ जनाब। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उसने क्या इंटेल दिया था आपको? आप अपनी सेना को बचा भी नहीं पाए। जनाब पहली बात तो वो एक एजेंसी नहीं है, वो एक क्वालिटी चेक का मार्का है। दहशतगर्दी का क्वालिटी चेक होता है, तो जो दहशतगर्द अच्छे निकल जाते हैं वो हम इंडिया भेज देते हैं कि आप लोग उनकी सर्विसेज लीजिए। कैसे काम करता है ये? इंटेल है जनाब, आपको लाइव चैनल पे आपके हवाले से एक इंटेल दे देते। आईएसआई ओवर। जनाब एक इंटेल मिला है, ओवर। क्या इंटेल मिला है? ओवर। इंटेल i7 5th जनरेशन, ओवर। बाकी साले ओवर। एक और इंटेल है जनाब, 2020 में कोविड आने वाला है, ओवर। तबस्सुम लाल कर देंगे, ओवर। 6 बॉल हो गए जनाब, ओवर। ये आपका इंटेल है? देखिए जनाब मजाक ना उड़ाएं, आईएसआई के इंटेल पे ही हमने हिंदुस्तान के इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ हमारा ऑपरेशन हर्निया लॉन्च किया था। क्या था ये ऑपरेशन? ऑपरेशन हर्निया में हर्निया का ऑपरेशन हुआ जी, हमारे सारे दहशतगर्दों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई है,
डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 281 पहुंच चुका है। जनाब पहले आप इकोनॉमी को समझें। मान लीजिए मुझे टीवी खरीदना है, तो मैं दुकान पे जाऊंगा, मैं उसको 5 किलो आटा दूंगा, वो बदले में मुझे 5 किलो चावल दे देगा। तो टीवी कहाँ खरीदा आपने अभी? जनाब पैसे कहाँ हैं? यहाँ पे आटा बदल के चावल ले रहे हैं और आप टीवी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी की समझ है आपको? आप समझाइए इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी क्या होती है? डिमांड और सप्लाई। मान लीजिए हमने सप्लाई कर दिए 15 टेररिस्ट और आईएमएफ ने उसके बदले हमें दे दिया, हमारा डिमांड $2 बिलियन। पाकिस्तानी दिमाग हो गया जी। इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और आप अपनी आवाम को ये सब पढ़ा रहे हैं। आप जो चांद पे पहुंचे हो हमारी थ्योरी पढ़ के पहुंचे हो। कौन सी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको पता भी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है अपने रिलेटिव से शादी करें। क्या करें आप। क्यों? जनाब देखिए, घर की औरतें घर में रहनी चाहिए, बाहर बुरी नज़र वाले लोग बहुत हैं हमारी तरह, ये तो मानते हैं। अब आपने देखी लापरवाही की, आपकी बेटी सोफिया कुरैशी कैप्टन बन गई, आपको शर्म नहीं आई? इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? आप अपने बच्चों को ये सब पढ़ा रहे हैं? हम अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ा रहे हैं जी। पाकिस्तान में तो माहौल ख़राब है। फॉरेन में कहाँ? इंडिया। पाकिस्तान में कैसे रहते हैं आप लोग? पाकिस्तान एक नाम की डेमोक्रेसी है, कोई भी सरकार आज तक अपना 5 साल का टर्म पूरा भी नहीं कर पाई। आप हमारी कौम को गाली ना दें। पाकिस्तान वो मुल्क है, वो कौम है जहाँ एक एक हफ्ते पेट्रोल नहीं रहता, हम सरसों के तेल से गाड़ी चलाते हैं। ये वो कौम है जिसने बिना मॉडर्न साइंस की हेल्प लिए जादू से न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया। ये वो कौम है जो एक सुपर पावर है। सुपर पावर? सुपर पावर है। कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? हम पैरेलल वर्ल्ड में रहते हैं, अल्टरनेट रियलिटी नाम है इस कोऑर्डिनेट का। क्या है वहाँ पे? वहाँ पे जीडीपी हमारी सबसे हाई है, चाइना को हम लोन देते हैं। वहाँ पे हमने मंगल ग्रह पे भी घर बना रखा, हालांकि हम वहाँ ऑमलेट नहीं खाते क्योंकि मंगल है। और हम जल्दी इंडिया पे कब्ज़ा करके अखंड भारत बनाने वाले हैं। चाइना भी उसमें होगा और नॉर्थ ईस्ट चाइना में होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉर्थ ईस्टर्न्स को चाइनीज़ नहीं बोलने दूंगा। कैसे होगा ये सब? कैसे होगा? लाएं जी, मैप लाएं। ये आपका मैप है जी, देखें ध्यान से, देखें इस मैप को। इस मैप को देखें, इंडिया कितना छोटा है। ये देखें, इतना छोटा इंडिया, इतना बड़ा पाकिस्तान। ये मैप देखिए आप। क्या बकवास है ये नकली मैप बना के लाए हैं आप? लगता ब्रेन वॉश्ड है जी। घुटने धो के आए क्या आपने? घुटने धो के आए मतलब? इनको यह भी नहीं पता कि दिमाग कहाँ होता है। लाएं, आपसे क्या बात करें, आप यूनिटी की बात करते हैं। आपने एक बार भी नहीं बोला कि पहलगाम में हिंदुओं पर अटैक हुआ है। आपने जब बोला कि इंडियंस पर अटैक हुआ, इंडियंस पर अटैक हुआ है, ये यूनिटी दिखाई आपने इंडिया ने। इस बात से आपकी छोटी सोच दिखती है। किधर दिख गई? आज तो पजामा टाइट किया था मैंने। आप ये तो मानेंगे ना कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है? जी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया। आप फेल हुए होंगे क्योंकि आप पढ़ते लिखते हैं। आप बताएं, आप फेल्ड हैं? हम फेल्ड स्टेट कैसे हो गए? हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, इसरो, डीआरडीओ, आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग हमारी है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। आपके पास क्या है? हानिया आमिर हाँ ये तो है। बोलती बंद हो गई है ना? क्यूट, हाँ क्यूट तो है वो। एफर्टलेस है, क्यूट है, जी मानता हूँ मैं। सुंदर है। जी मानता हूँ मैं इस बात को। हानिया आमिर पसंद है? जी पसंद है। तो आपको हानिया आमिर का वास्ता मसाइल नहीं मारेंगे आप? पानी छोड़ेंगे पहले। 1 महीने से बाल नहीं धोए उसने, उसके लाइक्स कम आ रहे हैं। आपको हानिया आमिर का वास्ता यार जनाब। तो आप लोग आतंकवाद को पनाह देना क्यों नहीं छोड़ देते? पनाह किसको? दहशतगर्द। दहशत। हमने दहशतगर्दी को पनाह नहीं दी है, दहशतगर्दों ने हमें पनाह दी है। यह आपको क्लियर कर दूं। भारत और पाकिस्तान को आज़ाद हुए लगभग 80 साल हो चुके हैं। आज देखिए इंडिया कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे है। बहुत आसान है अपनी औलाद को गाली देना। 80 साल पहले पैदा करके छोड़ गए थे ना आप।
एक बार भी पूछ लिया है कि बेटा पाकिस्तान क्या कर रहा है, किसकी गोद में बैठा है, ये चाइना कौन है? वो तो स्टेप डेड चाइना, प्यार भी करता है, दुलार भी करता है और पैसे भी देता है। थोड़ा सा टीनेज ईयर्स में ईस्ट पाकिस्तान के साथ बदसलूकी क्या कर दी आपने? ईस्ट पाकिस्तान को अलग रहने को बोल दिया, बांग्लादेश बना दिया। कश्मीर से प्यार हुआ तो कश्मीर को अलग कर दिया, मेरे से कब्जा नहीं करने दिया। आपका अटेंशन पाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने? बम बनाए, बम मारे। आपने एक बार भी कहा कि बेटा अच्छा बम बनाया है, बिना मॉडर्न साइंस की मदद के इतना बम कैसे बनाया? अरे कुछ नहीं देना था, लोग अपनी जायदाद दे देते हैं बेटे को। आपने क्या दिया? आपने टाइम भी नहीं दिया। पापा मेरी जान। ये थे पाकिस्तान के एक हुक्मरान जनाब मकसद जी। इनकी बातें अगर आपको पसंद आई हैं तो इनको कमेंट बॉक्स में गालियां दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स आप करके दिखाएं। गाली देना आसान है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स आप नहीं कर सकते ना। गाली तो आप दे सकते हैं। 2 मिलियन सब्सक्राइबर कर देंगे ये लोग। देखते हैं, ये इंडिया वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया वाले देखते हैं। इस पाकिस्तान वाले को दिखा दीजिए कि हम इंडिया वाले 2 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे कर आप देते हैं। ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं इनको। एक अच्छी वीडियो बना के आप चाह रहे हैं कि एक ही बार में 2 मिलियन हो जाए। कौन सा जोक आपको सबसे अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।